Hello students, in the previous video we had studied about ascending and descending order in rational numbers. So today we will begin with add and subtract in rational numbers. So let's take an example. First 3 by 5 negative 3 by 4. So we have been given a question in this part. First of all, we will remove bracket. To remove bracket, we know negative and negative becomes positive. 3 by 4. Now we will take LCM of denominator. Let's take LCM of 5 and 4. तो 5 और 4 का जो LCM आएगा वो आपका 20 आएगा. आप साइड में कर सकते हैं अगर आप करना चाहें. सी 5 and 4. तो हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से LCM लेंगे. 2 से 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज उतार देंगे. 2 2 ज़ा 4. अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2. नाउ 5 सिर्फ 5 के ही टेबल में आता है. सो 5 1 ज़ा 5 और ये 1 एज इट इज उतार देंगे क्योंकि फाइनल हमारा 1 आ चुका है. सो LCM इज़ 2 इंटू 2 इंटू 5. जो भी आपके प्राइम फैक्टर उन्हें मल्टीप्लाई कर लें. 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20. सो अब आपका LCM आ चुका है 20. नाउ आप इन दोनों नंबरों को इन दोनों रैशनल नंबर्स को आप उतारें. 3 by 5 एंड 3 by 4. अगेन जैसे आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करता था. मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल्स टू डैश, मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल्स टू डैश. जो भी आपका LCM आया है वो LCM आप इक्वल्स टू के बाद जो रैशनल नंबर का आंसर आता है उसके डेनोमिनेटर में पुट करिए. सो यहाँ हम पुट करेंगे 20. नाउ 5 के टेबल में हमें चेक करना है 20 कितने टाइम्स में आता है. 5 4 ज़ा 20. और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था जब बड़े नंबर्स हों तो आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. तो 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 4 आएगा. अगर आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है तो आप डायरेक्टली करेंगे. अगर आप बड़े नंबर्स हैं उनमें आपको पता नहीं चलता है तो आप इनको डिवाइड करेंगे. सो सेम यही नंबर आपको न्यूमरेटर में पुट करना है. सो 3 4 ज़ा 12. नाउ 5 4 के टेबल में 20 5 टाइम्स में आता है. 4 5 ज़ा 20. सेम यही नंबर आपको न्यूमरेटर पुट करना है. 3 5 ज़ा 15. नाउ आप 3 by 5 के जगह 12 by 20 पुट करेंगे. बीच में आपका पॉजिटिव का साइन है सो पॉजिटिव का साइन. एंड 3 by 4 के बदले आप 15 by 20 पुट करेंगे. नाउ क्योंकि हमारा डेनोमिनेटर सेम है सो आप डेनोमिनेटर को सिर्फ 1 टाइम ही उतारेंगे. सी कि यहाँ पर जो डेनोमिनेटर था वो डिफरेंट था इसलिए हम लोग कभी भी फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स में इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड 5 4 + 4 इज इक्वल्स टू 9. ये गलत हो जाएगा. ये आपका रॉन्ग एजम्पशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द डेनोमिनेटर इक्वल. तो आप पहले इस प्रोसेस के थ्रू डेनोमिनेटर को इक्वल करेंगे देन आप इसे ऐड करेंगे. तो डेनोमिनेटर को आप एक ही बार उतारेंगे. नाउ न्यूमरेटर को आप ऐड करके लिख देंगे 12 + 15. सो योर फाइनल आंसर इज 27. 15 एंड 12 का अगर आप ऐड करें 27 by 20. दिस इज योर फाइनल आंसर. इस तरीके से आप रैशनल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर किसी बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि साइन किस तरीके से चेंज होते हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअली आप देख सकते हैं. वैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में भी प्रीवियस क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा.
सी अगर नेगेटिव का साइन है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव का साइन है, सो नेगेटिव एंड नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर सपोज ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है एंड ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव साइन है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव साइन हो जाएगा। बाहर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव। और अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है, ब्रैकेट के अंदर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज पॉजिटिव। सो इस तरीके से आप साइंस को चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। So our second example is, suppose we have been given negative 9 by 4, negative and negative 2 by 3, then positive and negative 5 by 2. So this is our question. Now the first thing we have to remove the brackets. So bracket को आप remove करें। नेगेटिव 9 by 4, हम जानते हैं नेगेटिव एंड नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। 2 by 3, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव 5 by 2. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आप एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। सो एलसीएम ऑफ 4, 3 एंड 2, 4, 3 एंड 2 का जो आपका एलसीएम आएगा इज इक्वल्स टू 12। आप साइड में यहाँ देख सकते हैं 4, 3 एंड 2 का अगर आप एलसीएम अगर आप लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 2 1 ज़ा 2। नाउ 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 1 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये आपका एलसीएम आ चुका है 12। नाउ आप इन तीनों फ्रैक्शन रेशनल नंबर को आप जैसे असेंडिंग ऑर्डर में उतारते थे सेपरेटली, आप सेपरेटली उतार लें। 9 by 4, विदाउट साइन आप उतार सकते हैं इनको। 9 by 4, 2 by 3 एंड 5 by 2। अगेन मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू डैश। ये आप लोग बार बार सेम प्रोसेस कर रहे हैं, सो अब तक आपको ये आ चुका होगा। अब आप इक्वल्स टू के बाद जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर में आप एलसीएम को पुट करेंगे 12, इस एलसीएम को आप इसमें भी पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे। ना 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है, यही सेम 3 आप न्यूमरेटर में उतारेंगे और न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उससे आप मल्टीप्लाई, नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ा 27। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है, 4 आप एज इट इज़ उतारेंगे ना। 2 4 ज़ा 8। 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में आता है, सो 6 एज इट इज़ ऊपर, 5 6 ज़ा 30। नाउ वी हैव डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर। सो आप चलिए आप साइन के साथ करिए, बिकॉज 9 by 4 नेगेटिव है तो आप यहाँ नेगेटिव का साइन पुट करेंगे और इसका जो आंसर आएगा वो भी आपका नेगेटिव आएगा। ये आपका पॉजिटिव है, सो यह भी आपका पॉजिटिव होगा। एंड 5 by 2 आपका नेगेटिव है तो आपका ये भी नेगेटिव होगा। अब आप -9 by 4 के बदले आप 27 by 12 उतारेंगे। नेगेटिव 27 by 12। देयरफॉर आप लिखें 2 by 3 के बदले आप 8 by 12 उतारेंगे एंड नेगेटिव 5 by 2 के बदले आप नेगेटिव 30 by 12 उतारेंगे।
सो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें डेनोमीटर डिफरेंट था। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेनोमीटर सेम किया, देन आपने इनके बदले इनके जो डेनोमीटर सेम होकर जो नंबर आए उनको आपने उतार लिया है। नाउ जो डेनोमीटर है वो आप वन टाइम ही उतारेंगे, सेम जो डेनोमीटर हैं, और जो न्यूमरेटर में नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं उन्हें आप उतार लें। -27, +8, -30। नाउ फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इंटीजर्स जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आप इसके न्यूमरेटर को भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें ऐड करके लिख लीजिए। सो पॉजिटिव का यहाँ पर सिर्फ 8 ही है, सो +8, और नेगेटिव वाले भी है जो इंटीजर्स हैं उन्हें ऐड करिए। तो 30 एंड 27 आपका 57 हो जाएगा, बट जो नेगेटिव वाला है उसके आगे आप नेगेटिव का साइन उतारेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितने भी ऐड वाले पॉजिटिव साइन वाले हैं उन्हें आप ऐड करें, उसके आगे पॉजिटिव का साइन, जितने भी आपके नेगेटिव वाले हैं उन सबको भी ऐड करें और उसके आगे नेगेटिव का साइन। डेनोमीटर में आपका 12 है, देन आपका एक पॉजिटिव है इंटीजर है और ये आपका नेगेटिव इंटीजर है। सो 57 - 8 आपका 49 आएगा, और बड़े वाले इंटीजर के साथ आपका नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव पुट करेंगे अपॉन में 12। आई होप कि आपने इंटीजर्स को अच्छी तरह से 7th क्लास में किया है। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप डिफरेंट साइन हैं, फाइनली जब डिफरेंट साइन होते हैं तो आप इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट साइन वो लगाते हैं जो बड़े वाले के साथ है, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो आपने 57 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका 49 आ गया, और बड़े वाले इंटीजर के साथ आपका नेगेटिव साइन है इसलिए आपने यहाँ पर नेगेटिव का साइन पुट करा। साइंस का आप खासतौर से ध्यान रखें इन क्वेश्चंस में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रेशनल नंबर में आ गए हैं। एंड नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका मल्टीप्लिकेशन इन रैशनल नंबर। सो एक एग्जांपल लेते हैं, -3/2 मल्टीप्लाई -5/7। सो अगर आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपका ईजी है, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। तो 3 5 = 15, 2 7 = 14, और इसमें आप नेगेटिव जो साइन है वो चेंज होते हैं, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे आप ब्रैकेट में साइन चेंज करते थे, इन द सेम वे नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, एंड पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। सो इस बात का ध्यान रखें। सो नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव, साइन चेंज हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/2 मल्टीप्लाई, इस बात का ध्यान रखें दो साइन एक साथ नहीं आते हैं, -3/2 मल्टीप्लाई -5/3 and -2/5। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी नंबर्स कैंसिल आउट हो सकते हैं कैंसिल करें आप। सो 2 1 = 2, 2 1 = 2, 3 1 = 3, 3 1 = 3। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में जो भी नंबर कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करें, सिर्फ न्यूमरेटर के नंबरों से आप डेनोमिनेटर नंबर को आप कैंसिल कर सकते हैं इन मल्टीप्लिकेशन। 5 1 = 5, 5 1 = 5। नाउ आप न्यूमरेटर में जितने भी नंबर हैं उन्हें मल्टीप्लाई करें नंबर्स को, 1 1 = 1, 1 5 = 5, 5 1 = 5। डेनोमिनेटर अब जो नंबर है उन्हें आप मल्टीप्लाई करें, 1 2 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2। नाउ आपका यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव
आपका नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपका नेगेटिव। अगर आपको इसमें इशू आ रहा है तो आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपका नेगेटिव ऑड टाइम्स है तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। और अगर आपका नेगेटिव इवन टाइम्स है तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा। सो आप नेगेटिव देखिए कितने बार है, 1 2 3। सो आपका जो नेगेटिव है वो 3 टाइम्स है। सो 3 टाइम्स अगर नेगेटिव है तो ऑड है, इसीलिए आपका जो आंसर आया वो नेगेटिव का आंसर आया। नाउ इन्हीं को अगर हम रैशनल नंबर में अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं सो सपोज -3/2 डिवाइड बाय -5/7। सेम क्वेश्चन आपने जो मल्टीप्लिकेशन में करा था वही सेम क्वेश्चन आपका डिवाइड में हम कर रहे हैं। सो इसे करने का जो सिंपल वे है, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर में आप डिवाइड नहीं कर सकते, सो इसको आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा। सो -3/2 डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए आपको उसके बाद दिए गए रैशनल नंबर को भी चेंज करना पड़ेगा। सो -5/7 जो है आपका 7/-5 हो जाएगा। नाउ इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 7 21, 2 5 10 एंड न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो आप यहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर में भी एक नेगेटिव है तो आप नेगेटिव का साइन यहाँ लगाएंगे। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर न्यूमरेटर में नेगेटिव है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, सो हमने न्यूमरेटर के नेगेटिव से डिनोमिनेटर नेगेटिव कैंसिल कर दिया है। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 5/9 डिवाइडेड बाय 10/3 नेगेटिव। सो हम जानते हैं अगेन, आप 5/9 को एज इट इज़ उतारेंगे, जो डिवाइड है उसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि डिवाइड के पहले जो आपको रैशनल नंबर दिया गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप हमेशा डिवाइड के बाद जो रैशनल नंबर दिया गया है उसी को आप चेंज करेंगे। सो यहाँ पर 5/9 आपका चेंज नहीं होगा, -10/3 जो है आपका -3/10 हो जाएगा। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई, बट बिफोर दैट आप इसे कैंसिल करिए। 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 2 10। Now we have 1/3 multiply -1/2. Now we will multiply 1 1 1, 3 2 6 एंड ये आपका पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये आपने अभी सीखा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो नेगेटिव का साइन आएगा। सो आपका फाइनल जो आंसर है उसमें आपका नेगेटिव होगा। सो इन दिस वे यू कैन ऑपरेट इन रैशनल नंबर, वेदर इट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। आई होप you understand the concept. Thank you.